ट्रैक्टर की जुताई सीधे और टेढ़े दोनों साइड से दोनों जुताई साइड से हो सकती है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में, तो हम उसके बीच में कोई भी फसल ले सकते हैं। और जो इस समय जैसे पतझड़ का मौसम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये अगर ऊपर से ये पत्ता नीचे गिरा है, इसकी सोयल अंदर इसमें मिक्स होके ये एक वर्मी कंपोस्ट का काम करता है। वर्मी कंपोस्ट केचुए को कहते हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे फोजिल कंपोस्ट। ओके जी। जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये एक खाद का काम करेगा। लेकिन पॉपुलर का पेड़ मेरे हिसाब से ऐसा पेड़ है जिसमें सबसे कम बीमारी लगती है। ये तो बात है, सबसे कम बीमारी लगती है, और 3 वर्ष के अंदर हम प्री प्लानिंग करके उसे लगा सकते हैं कि आज हमने ये पेड़ लगाया है, 3 वर्ष के अंदर हम कोई बिया शादी या प्लॉट एक्सट्रैक्टा जो भी गाँव में चीजें होती हैं, हम उसे खरीदने की पहल कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से जैसे बैंक में एफडी करा देते हैं, इकट्ठा तो ये पैसा आ हमारी जाता है। एफडी है। इस वैरायटी जो 109, 10 और विभिन्न जितनी वैरायटियां हैं, ओके और जी। खासकर शर्मा नर्सरी से ली गई हुई है। शर्मा नर्सरी का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम हमारे क्षेत्र में उससे पॉपुलर की क्रांति आई है। जैसे लीची का अगर हम बार बार नाम लेंगे तो मुजफ्फरपुर बिहार का नाम लेंगे, ओके जी। ओके। क्योंकि सहारनपुर में लीची की क्रांति मुजफ्फरपुर बिहार से आई हुई है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। किसान साथियों, आज हम आए हैं जिला सहारनपुर में। तो जिला सहारनपुर का ये गांव है और यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम की खेती, लीची की खेती और उसके बाद पॉपुलर की खेती करते हैं। तो हमारे पास किसान हैं जो कि 150 बीघे में आम की भी खेती करते हैं, लीची की भी करते हैं और साथ साथ पॉपुलर की भी करते हैं। तो इनका ये जो मॉडल है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। तीनों से ही मैं ये नहीं कहना चाहता ये पॉपुलर से ही पैसा कमाते हैं, ये आम से भी कमाते हैं और लीची से भी कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग नर्सरियों के पेड़ लगाए हैं, पर शर्मा नर्सरी के पेड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। पूरे गांव में जितना भी पेड़ लगता है उसका आधा शर्मा नर्सरी से आता। तो आज हमारे साथ युवा किसान गुरमीत जी हैं जो काफ़ी टाइम से पॉपुलर की खेती करते हैं, और जब पेड़ लेते हैं तो तब भी एक कई चीज़ हैं, जब नर्सरी में जाते हैं पेड़ उखड़वाते हैं तब भी कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो गुरमीत जी, हम ये जानना चाहते हैं जब भी आप नर्सरी में आते हो तो किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए? एक तो जैसे पेड़ जो नेवर निकाल ली, हाँ जी। उसके साथ रहना चाहिए वहीं, ठीक है जी। क्योंकि वे ज़्यादा ऊपर से निकाल दें तो वो फिर पेड़ हो नहीं पाता है, ठीक है जी। सूखने के वो रहते हैं। यानी कि जड़ कम से कम 70-80% होनी चाहिए। जी जी। तो किसान साथी, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी से पेड़ पड़वाएं तो गहराई से उसको पड़वाएं, कम से कम उसमें 70-80% जड़ रहनी चाहिए, जिससे कि आपका पेड़ जब आगे लगे तो वो उसमें सूखने की समस्या ना आए। जी यही आप कहना चाहते हैं? जी। दूसरा चीज़ क्या है जी? बस सबसे मेन तो यही है जी। दूसरे जैसे भरते टाइम उसके नीचे पराली रखना या कुछ भी, जिससे कि उसमें वो ना लगे, क्योंकि ठीक है जी। दूर से आते हैं उसकी ना। जो आँख वगैरह है वो ना छिले। जी जी। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने खेत में पॉपुलर का पौधा लाते हो तो किन किन चीज़ों की या किन किन सावधानियों को आप बरतते हो? ये सबसे पहले तो 2-3 महीने पहले ही उसमें गोबर का खाद ठीक है जी। करके। खेत में जी जी। कितनी ट्रॉली डालती हो जी आप? उसमें एक, ये मान लो 1 किले में 3 ट्रॉली। 3 ट्रॉली जी। जी उसके बाद जैसे ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया जी आपका, जी। तो केमिकल कौन कौन सा डालते हो जी आप? डीएपी वगैरह, एनपीके कौन सा डालते? डीएपी, पोटास, अच्छा जी। यूरिया। डीएपी के कितने बैग डालते हो? डीएपी के 5 बीघे में ये मान लो 5 बैग। 5 बैग जी। जी, पूरे उसमें, पूरे 1 साल में। पूरे 1 साल में जी। जी। और 2.5 बैग पोटास की, पोटास कौन से डालते हो जी आप? आईपीएल। आईपीएल जी। ठीक है जी। उसके बाद आप जैसे नर्सरी से पौधा लेके आते हो, उसको पानी में रखते हो या डायरेक्ट लगा जी, देते हो? पानी में रखते हैं ऐसे कम से कितने कम दिन 20 रखते हो? दिन। 20 दिन जी। जी। लंबा डालते हो या खड़े करके रखते नहीं, हो? खड़े करके। खड़े करके रखते हो जी। ठीक है जी। उसके बाद जी उसका गड्ढा गड्ढा कितना करवाते हो खेत में? गड्ढा 3 फीट। 3 फीट जी। जी। उसके बाद साथ के साथ पानी देते हो क्या 1-2 दिन बाद में देते हो? ये साथ के साथ उसे लगा के अच्छा जी। पौधों को फिर पानी देते हैं। आप गन्ना पहले बीज देते हो खेत में क्या पौधे नहीं, लगाने के बाद? उसके बाद, पौधा लगाने के बाद। पौधे लगाने के बाद। तो किसान साथियों, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पॉपुलर का पेड़ लगाएं तो अपने खेत में लगाने के बाद उसमें 2-3 पानी निकाल दे, जिससे कि उसके रूट डेवलप हो जाए, उसमें जर्मिनेशन आ जाए। उसके बाद आप उसमें गन्ने की बिजाई कर सकते हो। तो आज हमारे पास एग्रीकल्चर से पीएचडी कर रहे हैं, अभी परसुइंग है, ठीक है ना जी, वो भी अपना थोड़ा सा बताएंगे पॉपुलर के बारे में और
ये जो लीची है आम के बारे में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम आकाश पोसवाल, प्रेसिडेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ओके जी। और मैं पीएचडी कर रहा हूँ एग्रीकल्चर की फील्ड में। ओके जी। और मैं आप सभी को बताना देना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में बेहट, सहारनपुर ज़िले के बेहट तहसील में बागवानी एरिया है। हाँ जी। लेकिन जैसे यहाँ पर टोडरपुर मिल लगा था, गन्ने की क्रांति आई थी क्षेत्र में, हाँ जी। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि शर्मा नर्सरी खिदराबाद ने हमारे क्षेत्र में पॉपुलर की क्रांति पैदा की है। हाँ जी। वो इसलिए की है ताकि जो ये बाग, यहाँ पे बागवानी का क्षेत्र है, उस बीच में एक सीमित किसान को अपनी बहन बेटी या किसी की भी शादी करने के लिए एक मुश्त पैसा चाहता है। और कम समय में एक मुश्त पैसे हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या थी लघु किसान होने के नाते। आप देख सकते हैं ये पॉपुलर का पेड़ जो 2.5 से 3 वर्ष का है और शर्मा नर्सरी से खरीदा गया है। नर्सरियाँ बहुत हैं, लेकिन उस नर्सरी से खरीदने का मेन कारण ये है कि 1 वर्ष तक तो हमें कुछ भी फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही पेड़ को इतनी डोज दे के रखते हैं कि हमें किसान को, जो एक किसान वहाँ से उम्मीद लगाकर दूर दराज के क्षेत्रों से आकर पेड़ लेकर जाता है कि मैं अपने खेत में जाकर पेड़ लगाऊं, और समय से जो तय समय होता है पॉपुलर का 5 या 6 वर्ष या 4 वर्ष, उससे आधे वर्ष यानी कि 2.5 से 3 साल के बीच में ये जो हमारी घाट एरिया की ज़मीन है, इसमें इतना अच्छा पेड़ तैयार होने की जो कैपेबिलिटी पैदा करते हैं, उसी के एवज में यहाँ से लोग जाकर वहाँ से पेड़ लेके आते हैं। और इस क्षेत्र में इतने बाग, अगर मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि अगर वो दिखाए कि सारे ही बाग हैं, बाग के बीच में ये पॉपुलर की अनूठी खेती जिस तरीके से तैयार की जा रही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं दिखाना चाहूँगा एक भी पेड़ नया नहीं लगा हुआ है। जो भी पेड़ शर्मा नर्सरी से लेकर आए हैं वो कोई सूखा नहीं है। और पेड़ की कहना चाहूँगा मोटाई और लंबाई दोनों को दिखाने का एक बार कष्ट करें। ये तो आपका बहुत बड़प्पन है जी। ठीक है जी, आपने इतनी बड़ी बात बोली है। तो अच्छा जी, इसमें ना पॉपुलर को ऐसा मॉडल है, इसमें इंटरक्रॉपिंग सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक है ना जी, इसके बारे में आप किसानों को कुछ बताना चाहते हो? पॉपुलर ऐसी खेती है जिसके बीच में हम विभिन्न प्रकार की फसलें ले सकते हैं, चाहे सब्जी फसल है, चाहे गन्ने की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है। ठीक है जी। और उससे क्या है, जो एक लघु किसान है, एक किसान है जिसके पास 100 बीघा जमीन है, वो 50 बीघे पॉपुलर कर दिया, 50 बीघे गेहूं कर दिया। लेकिन एक किसान है जिसके पास 20 ही बीघा जमीन है, जिसे हरियाणा में 4 या 5 किले जितना 4 एकड़ मानते हैं। 4 एकड़ मानते हैं। अब वो अपने खाने की रोटी कैसे पैदा करे? लेकिन पॉपुलर में क्या है, आप देख सकते हैं कि अगर हमने बीच में 12x12 जिससे ट्रैक्टर की जुताई सीधे और टेढ़े दोनों साइड से हो सकती है, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में, तो हम उसके बीच में कोई भी फसल ले सकते हैं। और जो इस समय जैसे पतझड़ का मौसम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये अगर ऊपर से ये पत्ता नीचे गिरा है, इसकी सोयल अंदर इसमें मिक्स होके ये एक वर्मी कंपोस्ट का काम करता है। वर्मी कंपोस्ट केचुए को कहते हैं, लेकिन हम इसे कहेंगे फोजिल कंपोस्ट। ओके जी। जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये एक खाद का काम करेगा, जो कि हम यूरिया डाई करते हैं, इससे ह्यूमस का काम करेगा। ह्यूमस पैदा करके उसके अंदर जो है नाइट्रोबैक्टर पैदा करेगा। ओके जी, ओके। ये केचुए का खाद है एक किस्म से, ये भोजन है। भोजन है एक तरीके से, और उन्हें खा के जो है जमीन में उर्वरता पैदा करेगा। ओके जी। और ये हमारी फसल को लगेगा, और अमूमन हमारी फसल को ही लगेगा, हमारी जमीन को लगेगा। तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहते हो पॉपुलर के रिगार्डिंग? मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि हटकर खेती करें, एक मुश्त पैसे आने की खेती करें। जो लघु किसान है या जो ऊंचे किसान है, सभी के सभी को अगर कोई अपना बिजनेस या कुछ भी करना है तो पॉपुलर से अच्छी खेती मैं उसके लिए नहीं मानता। पॉपुलर की खेती करने के कई मैं आपको विभिन्न प्रकार के फायदे बता देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी फसल करते हैं, गेहूं की, धान की या कोई भी, प्रति वर्ष कुछ ना कुछ मौसम की आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन पॉपुलर का पेड़ मेरे हिसाब से ऐसा पेड़ है जिसमें सबसे कम बीमारी लगती है। ये तो बात है, सबसे कम बीमारी लगती है। और 3 वर्ष के अंदर हम प्री प्लानिंग करके उसे लगा सकते हैं कि आज हमने ये पेड़ लगाया है, 3 वर्ष के अंदर हम कोई बिया शादी या प्लॉट एक्सट्रैक्टा जो भी गाँव में चीज़ें होती हैं, हम उसे खरीदने की पहल कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से जैसे बैंक में एफडी करा देते हैं, इकट्ठा तो पैसा आ हमारी जाता है। एफडी है, एफडी इकट्ठा पैसा आ जाता है, इकट्ठा पैसा हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, हम शादी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो और सबसे आसान काम है इसकी हार्वेस्टिंग। अब अगर आप गेहूं की फसल लेंगे, धान की फसल लेंगे,
लेबर, उसके बाद उसे निकालना थ्रेसिंग मशीन में, उसके बाद उसे साफ करना, मंडी तक ले जाना, 100 खतरे हैं। पॉपुलर के पेड़ के हमारे एरिया में आप कुर्सी पर बैठो और सीधा जो है ठेकेदार से पैसे मांगो, ऊंच नीच करके बेचो, वो अपना काम खुद क्योंकि करेंगे। सबसे नजदीक हमारे यहाँ यमुनानगर मंडी है। यमुनानगर मंडी है। और इस वैरायटी जो 109, 10 और विभिन्न जितनी वैरायटियां हैं, ओके और खासकर शर्मा नर्सरी से ली गई हुई है। शर्मा नर्सरी का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में उससे पॉपुलर की क्रांति आई है। जैसे लीची का अगर हम बार बार नाम लेंगे तो मुजफ्फरपुर बिहार का नाम लेंगे, ओके जी, ओके। क्योंकि सहारनपुर में लीची की क्रांति मुजफ्फरपुर बिहार से आई हुई है। तो जिस क्षेत्र का जहाँ वो है उसका नाम लेना। अच्छा जी, मैंने पीछे देखा है, आपने कुछ लीची भी लगाई हुई है खेत में और पॉपुलर भी है। पॉपुलर भी है। तो वो भी एक किसान साथियों हम मॉडल दिखाएंगे, आप इस मॉडल पे भी काम कर सकते हैं और हम अभी वहीं पे चलते हैं और वो पूरा मॉडल हम आपको दिखाएंगे।